तो 1 जनवरी को मैंने इंस्टाग्राम स्टोरी पे अपने पोस्ट किया अपना पूरे साल का ट्रैवल प्लान, जो मैं चाहता हूँ कि ऐसे ऐसे एक के बाद एक ये चीज़ें हो, लाइक नॉट कंसिडरिंग बजट एंड टाइम एंड ऑल ऑफ इट जो भी। बट देन आज है 6 जनवरी, रात के 12 बज रहे हैं और आई थिंक आई माइट हैव कोविड। आज ऑफिस में था और शाम होते होते मेरे को गरम फील होने लग गया था बॉडी और थोड़े वीकनेस लगने लग गया था। तो वापस आके घर टेम्परेचर चेक किया तो 101 टेम्परेचर है। आई इमीडिएटली टुक विकोरिल पैरासिटामोल। कल सुबह तक देखता हूँ क्या हाल होता है और फिर डॉक्टर से बात करूँगा और फिर कोविड टेस्ट भी करवाऊँगा, लाइक वॉट एवर द डॉक्टर सेज उस हिसाब से। मुझे अभी एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट ज़्यादा कुछ लग नहीं रहा, थोड़ा वीकनेस है, सर दर्द हो रहा है काफ़ी ज़ोर से और मेडिसिन ले लिया था उसके बाद काफ़ी गर्मी लग रही है, मतलब वो फीवर उतर रहा होगा उस लिए। लास्ट ईयर जब कोविड शुरू हुआ था, लास्ट ईयर यार 2 साल हो गए, सॉरी लास्ट ईयर जब कोविड शुरू हुआ था मार्च 2020 में, मुझे याद है मैं सबको ये बोल रहा था यार, मतलब तब तो चलो ये पता भी नहीं था कि ये कितना इंटेंस चीज़ है। तो मैं उस टाइम से मैंने ये सोचा हुआ था जब भी मुझे कोविड होगा आई एम गोइंग टू व्लॉग इट एवरी सिंगल डे। सो अभी मैं जस्ट सोने वाला था और मेरे को ये चीज़ याद आई, तो आई थॉट लाइक व्हाई नॉट। सो जस्ट गोइंग टू डॉक्यूमेंट माई डेज इन दिस। मतलब पता नहीं है कितना चलेगा, हो सकता है कोविड ना ही हो और ये वीडियो को भी मैं रिलीज़ ही ना करूँ। सो एनीवेज विल सी, प्रॉबली रोज़ रात को बस एक बार बैठ के मैं आपसे बात कर लूँगा और शायद एट द एंड ऑफ दिस, मतलब 2-3 हफ्ते जो भी होगा उसके बाद ये पूरा का पूरा रॉ फुटेज वैसे ही एडिट करके इसको यूट्यूब पे डालता हूँ। मेरा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है इसमें। माई ओनली थिंग इज़ लाइक आई नो दिस विल प्रोबेबली नॉट बी अ फन व्लॉग, दिस विल प्रोबेबली मतलब सही में कोविड निकला और सीरियस हो गया तो शायद मैं शूट भी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो भी है लाइक आई एम गोइंग टू ट्राई माई बेस्ट। सो या लेट्स सी हाउ दिस गोज। आई होप several years down the line when I look at this video, this would be a good memory, मतलब good या bad जो भी, documented memory of this time of the COVID crisis. चलो, see you tomorrow. Bye bye. आज हालत थोड़ी बुरी है। सुबह मैं 5 बजे उठ गया था और इतना ख़तरनाक सर दर्द हो रहा था, फिर भी लाइक किसी तरह सोया उसके बाद भी, और फिर डॉक्टर से बात किया तो वो सिम्टम्स सुन के सीधे ही बोलते हैं कि कोविड टेस्ट करवा लो, मोस्ट लाइकली कोविड ही होगा। तो मैं RT-PCR करवा के आया आज। अभी तो फीवर है, अभी भी 100 के ऊपर ही है। लंबा लिस्ट ऑफ मेडिसिन्स बताया गया है मेरे को, तो वो ऑर्डर किया गया है, कल आ जाना चाहिए। 1-2 मेडिसिन ऑलरेडी आज शुरू कर लिए, एंटीबायोटिक वगैरह। खाना मेरे से खाया नहीं जा रहा ठीक से, मतलब एक तो मतलब वो लॉस ऑफ एपेटाइट है और अचानक से बीच बीच में भूख लगने लगती है, पर खाना शुरू करता हूँ तो 2-4 बाइट खा के उससे ज़्यादा खाया ही नहीं जा रहा। तो सूप वगैरह लेके आया मैं और बस देखते हैं कैसा रहता है आगे। आज काफ़ी सिम्टम्स वैसे आ गए हैं, फीवर है, कफ कोल्ड वगैरह सब कुछ शुरू हो ही गया है, हेडेक हो रहा था, वीकनेस अभी इतना नहीं है और देखते हैं कल का दिन कैसा रहता है। रिपोर्ट आने से पता चलेगा पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या है। बाय बाय। सो ब्रेकिंग न्यूज़, एंड पता नहीं क्यों मुझे इस बार इतना इंट्यूशन हो गया था कि इस बार तो होना ही है, और तभी शायद मैं जाके कल मतलब ये सब रेडी टू ईट वगैरह काफ़ी कुछ खाने वाने को लेके आ गया था कि अगर आइसोलेट करना पड़ गया तो आई शुड बी प्रिपेयर्ड। माई रिपोर्ट इज़ पॉजिटिव, CT वैल्यू 26 है, तो डॉक्टर ने बोला कि वो ज़्यादा मतलब वो लेस वायरल लोड वैसा कुछ बोले वो, विच बेसिकली मीन्स कि ज़्यादा कंटेजियस नहीं है। सरप्राइजिंगली आज सुबह से आई हैव बीन फीलिंग क्वाइट हेल्दी, मुझे एक्चुअली कुछ भी फील नहीं हो रहा था। फीवर भी कम है अब, सुबह तो फीवर था 100, पर अभी मतलब दोपहर से जो देख रहा हूँ फीवर भी 98 के नीचे रह रहा है, मतलब बिलो नॉर्मल है, विच इज़ वियर्ड अगेन। अभी बस हाँ मेडिसिन वगैरह काफ़ी सारे ये सब मेडिसिन आ गए मेरे पास। इवरमेक्टिन, इसके वीडियोस बना रहे थे हम पिछले बार सेकेंड वेव के टाइम पे, अब देखो खा रहा हूँ, पता नहीं बहुत सारे मेडिसिन हैं।
सो या देखते हैं आगे कैसा रहता है। तो कल रात से दो चीज़ें हो रही है। एक तो गले में बहुत ज़्यादा खिंच वो शुरू हो गया है और खांसी बढ़ गई है, और एक मैं मेडिसिन ये वाला जो खा रहा हूँ इससे इसका साइड इफ़ेक्ट है कि बहुत ज़्यादा नींद आती है। तो मैं बस सो रहा हूँ, लाइक आई हैव स्लेप्ट फॉर लाइक आई डोंट इवन नो हाउ मेनी आवर्स। ऐसे लाइक आई एम नॉट फीलिंग वेरी बैड, ऐसे ठीक ही हूँ। आई बीन फीलिंग वेरी लेथार्जिक टुडे, प्रॉबली बिकॉज ऑफ द मेडिसिन और उससे जो ड्राउजीनेस हो रहा है उस चक्कर में। मैंने अभी बिरयानी ऑर्डर किया डिनर के लिए, पर लाइक थोड़ा सा ही चावल खाया और मैं बिल्कुल खाने में मन ही नहीं कर रहा, लाइक मेजर लॉस ऑफ एपेटाइट हो रहा है। सो आई एम जस्ट हैविंग सम जूस एंड एक मैंने ये मीठा मंगाया, बटर स्कॉच पुडिंग टाइप चीज़ है, तो ये खा रहा हूँ क्योंकि वो पता नहीं मुंह को अच्छा लग रहा है। मैं मुंह का टेस्ट वैसे गया नहीं है, थोड़ा सा जो अजीब लग रहा है वो प्रॉबली एंटीबायोटिक के चक्कर में लग रहा है, नहीं तो नॉर्मल जैसे कोविड में बोलते हैं टेस्ट और स्मेल जाता है वो तो नहीं है, क्योंकि मेरा लाइक इट्स क्वाइट इंटैक्ट। मेरे को दिल्ली गवर्नमेंट के हेल्थ यूनिट से कॉल आया, वो पूछ रहे थे आप का टेम्परेचर कितना है, ऑक्सीजन लेवल कितना है, एंड फिर वो वैसे ही बस बोले कि आप अपने आप को आइसोलेट करके रखो, फैमिली मेम्बर से थोड़ा दूर होके रहो, बस वैसे ही। इट वॉज जस्ट चेकअप वाला कॉल। अब पता नहीं ये रोज़ आना है या एक बार आया एक हफ्ते बाद आएगा, पता नहीं क्या सीन है, देखेंगे। बट एट द सेम टाइम आई हैव बीन गेटिंग सो मैनी मैसेजेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स एंड वेल विशर सबसे, क्योंकि मैंने कल जब पॉजिटिव आया मैं रिपोर्ट तो मैंने इंस्टाग्राम पे व्हाट्सएप स्टोरी पे डाल दिया अपने। वाइल आई अप्रिशिएट द कंसर्न ऑफ पीपल, फॉर सम रीज़न टुडे इट्स बीन इरिटेटिंग टू रिस्पॉन्ड टू एवरीवन। मतलब मैं सबको बस ठीक हूँ करके रिप्लाई करके छोड़ दे रहा हूँ। एक तो रिप्लाई नहीं करोगे तो 10 मैसेज और आ जाएंगे ये सोच के कि यार ये रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा, कुछ मेजर प्रॉब्लम हुआ है क्या, अकेले रह रहा है और कुछ सीन हुआ है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ रिप्लाई कर देना बेस्ट होता है। पर यार इतने मैसेजेस आ रहे हैं तो इरिटेटिंग भी लग रहा है, क्योंकि लाइक टू बी ऑनेस्ट मेरा बिल्कुल मन नहीं है मैसेजेस का रिप्लाई करने का, और वही सेम सवाल कैसे हो, तबीयत ठीक है कि नहीं, खाना कैसे मैनेज कर रहे हो, या 10 लोग 20 लोग 50 लोग सेम सवाल पूछेंगे तो ऑब्वियसली इरिटेटिंग लग जाता है ना, मतलब चाहे आप जितना भी जेन्युइन कंसर्न के साथ क्यों ना पूछो। अभी लाइक टू बी ऑनेस्ट मैं सिर्फ सोने का मन कर रहा है और कुछ भी नहीं। तो बस देखते हैं आगे कैसा क्या रहता है। आज मैं 2:30 बजे सो के उठा हूँ। सो या आई बीन स्लीपिंग अ लॉट थैंक्स टू दैट मेडिसिन। और पता नहीं यार खाना खाने का मन ही नहीं करता मेरा, और अचानक से बीच बीच में फिर भूख लगती है, तो बहुत तेज़ भूख, फिर बहुत सारा खा जाता हूँ मैं, वैसे ही हो रहा है। और मेडिसिन एक तो आज ख़त्म हो गया, 3 दिन हो गए, बाकी कल शायद एक बार डॉक्टर से बात करना पड़ेगा। और अभी मेरी खांसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और मेरे मुंह में भी पता नहीं अजीब अजीब से कैसे हो रहा है, तो वो भी थोड़ा पूछना पड़ेगा। और फीवर आ जा रहा है, अभी भी 100 के ऊपर ही था, तो मैं वही पैरासीटामोल लिया बस, और कुछ भी नहीं कर रहा हूँ मैं, जस्ट हैप्पी चिल कर रहा हूँ, रिलैक्स कर रहा हूँ, सो रहा हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा सो रहा हूँ। चलो बाय, आज का इतना ही। तो आज का अपडेट ये है कि मेरे मुंह का ये थ्रोट वाला पंगा फिर से शुरू हो गया है, जो लास्ट ईयर सितंबर में हुआ था। मुझे पता नहीं मोलर टूथ वाला सीन है क्या है, जो भी है, और ये फीवर के साथ इसका क्या रिलेशन है पता नहीं। और मेरे सब खाना पीना नहीं किया जा रहा, मतलब पानी भी नहीं पी पा रहा हूँ, वैसा दिक्कत हो रहा है ये। तो एनीवेज आई स्पोक टू द डॉक्टर टुडे, और डॉक्टर ने बोला कि 5 से 7 दिन के अंदर फीवर चला जाएगा, कोई टेंशन मत लो, और कुछ एक्स्ट्रा मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि और कुछ नहीं लग रहा। और बस अभी मेरे को इसके लिए कुछ गार्गल करने बोले। पूरे दिन मैंने ज़्यादा कुछ खाया भी नहीं है और मेरा पेट गड़बड़ वो कंटिन्यूस चल रहा है 5 दिन से, तो बस वैसे ही है। कल मिलते हैं, और कुछ है नहीं आज बोलने को। So I did not shoot last night because
अराउंड 9 बजे मैं सूप पीने से पहले मैंने मेडिसिन लिया और फिर उससे मेरे को इतनी तेज़ नींद आई, उसके बाद मैं कंबल से निकला नहीं हूँ, मैंने वहीं से लाइट ऑफ किया और मैं सो गया हूँ। सो ऑल्दो मुझे याद था पर मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं कंबल से निकलूँ और बाहर जाके फिर शूट करूँ। शाम के 5 बज रहे हैं एंड इट्स थर्सडे अगेन टुडे, विच मीन्स 1 हफ़्ता हो गया पूरा मेरे को फर्स्ट फीवर डिटेक्ट हुए। और आइडियली आई थिंक अभी होम क्वारंटीन के रूल के हिसाब से भी 1 हफ़्ता ही क्वारंटीन करना है, नहीं पता मुझे, अभी जो भी है देखना पड़ेगा रूल्स वगैरह। तो कल मैं दिन भर कुछ खा नहीं पा रहा था, लाइक बिल्कुल ही नहीं खा पा रहा था, इतनी बुरी हालत हो गई थी मेरे मुंह की। रात को मम्मी को याद आया कि लास्ट टाइम जब मेरा ये सीन हुआ था तो उस टाइम पे डॉक्टर अंकल ने एक मेडिसिन दिया था जिसको मैं खाता था, तो उसके बाद आधे घंटे के अंदर फिर वो मुंह इतना नम हो जाता था तो मैं ईज़िली खाना खा लेता था। तो मम्मी को वो याद आया तो आज सुबह वो मंगाया, उसके बाद आई वॉज एबल टू ईट। बोले कल तो यार सही में इतनी भूख लग रही थी पर मैं खा ही नहीं पा रहा था कुछ भी, इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, लाइक बाइटिंग में इशू और स्वॉलो करने में इशू दोनों ही। पेन अभी भी है, पता नहीं है कितने दिन में ठीक होगा, बट व्हाट आई फील नाउ इज़ द कोविड पार्ट ऑफ द डिजीज़ इज़ ओवर एंड दिस इज़ द विजडम टूथ वाला part that is going to continue for the next few days, so I'm not sure if I'll continue making this video। और हो सकता है इस बार मैंने अगर कोविड टेस्ट नहीं करवाया होता तो कोविड निकल गया होता और मेरे को पता भी नहीं चलता कि वो फीवर तो 1-2 दिन ही था जो ज़्यादा हाई वाला वैसा था। मेकिंग दिस व्लॉग हैज़ बीन फन, दिस हैज़ केप्ट मी काइंड ऑफ मोटिवेटेड। और मैंने पहले से सोचा था, मतलब चलो आई एम जस्ट ग्लैड कि माई कोविड वॉज नॉट दैट सीरियस, काफ़ी माइल्ड और काफ़ी हल्के में निकल गया। आई होप आगे कोई और मेजर इम्पैक्ट इसका ना हो, बट या आई एम जस्ट ग्लैड दैट इट्स ओवर। टू बी ऑनेस्ट इस चीज़ का आइडिया मेरे को तब आया था जब वो हुआ था ना, जब कोविड शुरू हुआ था 2020 मार्च में, तो उस टाइम पे जो लोग वो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन हो रहे थे, तो मेरा तब था कि यार वहाँ पे अगर मैं इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन हो गया तो वो मेरे को कैमरा और लैपटॉप चार्ज करने का एक्सेस देंगे कि नहीं, क्योंकि मेरे को तो रोज़ व्लॉग बनाना होगा। बट आई एम जस्ट ग्लैड कि वैसा बुरा हाल नहीं हुआ। हो सकता है इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन वाली सिचुएशन हुई होती तो मैं व्लॉग करने की हालत में भी नहीं रहता। बस यार थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी इन दिस जर्नी। पता नहीं इनमें से कितना पार्ट, यार ऊपर प्लेन उड़ के जा रहा है, ये देखो, कैन यू सी, या यहाँ पे प्लेन क्लियर दिखता है पूरा, पर इतना फॉगी है कि आज अभी तो फिर भी दिख रहा है। सुबह जब मैं उठा था उस टाइम पे बस आवाज़ आ रही थी और प्लेन नज़र ही नहीं आ रहा था, इतना ज़्यादा फॉगी था। तो चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, आई होप यू एंजॉयड इट, मेक श्योर यू लाइक इट, लीव अ कमेंट बिलो विद योर थॉट्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इन केस you haven't yet. I'm hoping to start the Himachal series after this. 3 महीने हो चुके हैं उसको शूट किए हुए और मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा था। चलो अब देखते हैं कैसा क्या रहेगा। ओह बाय। और सही में अगर किसी दिन ये पता चलता है ना कि ये दांत के चक्कर में सारा का सारा सीन हुआ है, मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने वाला है। ये क्या ज़रूरी था ये विजडम टीथ नाम का कोई चीज़ बनाने का, यूज़लेस चीज़, इतना पेन दे रहा है।